ओवैसी का मुस्लिम ओबीसी समीकरण, छोटे दलों के सहारे बड़ा धमाल करने का प्लान। किसान आंदोलन के बीच बाबा राम सिंह ने की आत्महत्या, किसानों की स्थिति को लेकर दुखी थे संत राम सिंह। बंगाल में जारी है राजनीतिक हलचल, कई विधायकों को साधने में जुटे शुभेंदु, आज से ईसी की टीम का दौरा। बिजनौर में लव जिहाद, नाबालिग पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले आरोपी गिरफ्तार। भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का नहीं दिखा कोई साइड इफेक्ट, पहले चरण का ट्रायल सफल। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह, स्वागत है आपका संवाद न्यूज में और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कृषि सुधार विधेयक बिल के समर्थन में बुधवार को भाजपा ने इंदौर में दशहरा मैदान पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें अलग अलग जगहों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर लोग आयोजन स्थल पर पहुंचे। हालांकि दोपहर में यहां भगदड़ जैसी स्थिति उस समय बन गई जब कुछ किसान रेलिंग कूदकर बाहर निकलने लगे। इस दौरान यहां लगी रेलिंग भी टूट गई। दशहरा मैदान पर किसान सम्मेलन में शामिल होने आए किसानों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से संबोधित किया। संबोधन के बाद किसान एक एक कर कुर्सी से उठने लगे। एक को जाता देख दूसरे ने भी कुर्सी छोड़ दी। यह देख कुछ किसानों ने दीवार को फांदकर ही बाहर निकलना उचित समझा। देखते ही देखते यहां लगे शामियाने को चीरते हुए किसानों ने रेलिंग तक तोड़ दी। जब किसानों से पूछा गया कि वे इस प्रकार से बाहर क्यों निकल रहे हैं, कार्यक्रम खत्म हो गया। इस पर उनका कहना था कि शिवराज को सुन लिया, कैलाश जी को सुन लिया, बस खत्म हो गया कार्यक्रम। शहर में चोरी की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही मामला ग्वालियर का सामने आया है, जहां एक बुटीक के ताले तोड़कर चोर गिरोह लाखों रुपए का सामान चोरी कर फरार हो गए। आपको बता दें कि झांसी रोड थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप नगर में ललितपुर कॉलोनी निवासी मुदित अरोड़ा की शिनोर बुटीक में लाखों रुपए की चोरी हुई है। जब वे सुबह अपने बुटीक पहुंचे तो देखा कि ताला टूटा पड़ा है। इसके बाद अंदर पहुंचे तो सामान बिखरा पड़ा हुआ था और काफी सामान चोरी हो चुका था। डीवीआर भी टूटी पड़ी थी। बुटीक के मालिक ने तत्काल पुलिस को मामले की सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। एक बुटीक के ओनर हैं मुदित अरोड़ा, ललितपुर कॉलोनी में रहते हैं। इनका बुटीक है यहाँ पर एमपी नगर में। तो रात में करीबन 2 बजे कोई अज्ञात चोर इनके यहाँ घुस गए थे और इनके यहाँ चोरी हो गई थी। क्या चोरी करते हुए दिख रहे हैं? हाँ, उसमें फुटेज में दिख रहे हैं कि 2 लोग स्कूटी पे आए थे। उन्होंने पहले रैकी करी और ये लोग घर पे नहीं थे, शादी में कहीं गए हुए थे। तो इसका मौका उठाकर वो घर में घुस गए। भोपाल से ग्वालियर लौटते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने राजगढ़ जिले के काचरी विद्युत सब स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि विद्युत सब स्टेशन पर बिछाने के लिए मैटी नहीं थी। इसको लेकर उन्होंने राजगढ़ जिले के बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और तत्काल यहां मैटी सहित दुर्घटना से बचने के लिए अन्य संसाधन जुटाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस दौरान यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। इसके अलावा वहां मौजूद कर्मचारियों से उनको मिलने वाली सैलरी और उनकी योग्यता के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने मौजूद स्टाफ को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाए ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। भोपाल में युवा कांग्रेस के चुनाव में हुई गड़बड़ी को लेकर एक तरफ जहां युवा कांग्रेस के लोग ही इस मामले में सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी इस मामले में निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में बड़े नेता नए और युवा लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा बड़े नेता जैसा चाहते हैं वैसा इस चुनाव में हो रहा है। उन्होंने कहा कि नए कार्यकर्ताओं को ठगने का काम है, कुछ बड़े चुनिंदा नेता कर रहे हैं। अब ऐसे में खुद युवा कांग्रेस के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही नेताओं को, और जो तो बिल्कुल नए कार्यकर्ता उनके जो आते हैं युवा कांग्रेस में, उनको ठगने का, धोखा देने का काम कर रहे हैं। बड़े नेताओं के जाल में पूरा युवा कांग्रेस का चुनाव फंसा हुआ है। जैसे कुछ चुनिंदा दिग्गज बड़े कांग्रेस के नेता चाहेंगे वैसा चुनाव होगा। बाकी तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ वहाँ के हैं उनका कोई भला इस कांग्रेस में नहीं होने वाला। आप शिकायतें कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, युवा कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, तो बात समझी जा सकती है कि केवल ये ठगने का मायाजाल है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
आपको बता दें कि टीकमगढ़ में मास्टर्स अभी भी लॉकडाउन में जी रहे हैं। शिक्षक अभी भी विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। क्या जो सरकार के आदेश हैं वे आदेश मास्टर्स तक नहीं पहुंचे हैं या उन तक अभी तक कोई जानकारी ही नहीं पहुंची है? दरअसल शिक्षक ना तो विद्यालय पहुंच रहे हैं, ना ही गांव मोहल्ले में जाकर बच्चों से संपर्क कर रहे हैं। आलम यह है कि वे तो सरकार से वेतन लेकर अपने घर में ही मग्न रहते हैं। गरीब मजदूर के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आखिर कब तक इस तरह की मनमानी चलती रहेगी? इन पर कोई ध्यान क्यों नहीं देता है? क्यों ऐसे लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं होती? इन्हें पद से निलंबित क्यों नहीं किया जाता है? कितने में पढ़ते हो? क्या में? सब आपको यहाँ पे स्कूल में आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं। आपके घर पे पढ़ाने के लिए सर जी आते हैं कि नहीं आते हैं? आपके स्कूल में सर लोग यहाँ पे आते हैं कि नहीं आते हैं? स्कूल नहीं खुलता है? कभी नहीं। आपके बच्चों को गांव मोहल्ले में पढ़ाने के लिए जो सरकार के आदेश है उस अनुसार आए हैं कि नहीं आए हैं? इधर कोई नहीं आता है। तो फिर आपके बच्चों का भविष्य खतरे में जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप लोग? इसलिए तो सरकार जिम्मेदार होना चाहिए। नहीं, सरकार के तो आदेश हैं कि मास्टर लोगों को के जाएं, बच्चों का कार्यकाल जांचें, बच्चों को उनको पता लगाना चाहिए, उनके अधिकारी भेजना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं आते हैं कोई क्या? अधिकारी नहीं आता है। सर, मैं आपके संकुल के अंतर्गत जो गांव बसेड़ू खेड़ा है वहाँ पे प्राथमिक शाला है, वहाँ पर पहुंचा, वहाँ के गांव के लोगों से बात की और बच्चों से भी बात की। तो गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ पे सर लोग जब से लॉकडाउन लगा है, जब से अभी तक स्कूल नहीं खुला है, ना ही गांव में जाके बच्चों से संपर्क किया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हम देखते हैं, जांच करवाते हैं। अगर ऐसी बात है तो मार्च दिसंबर की वेतन उनकी जारी नहीं की जाएगी और कारण बताओ नोटिस उनको जारी किया जाएगा और भ्रष्ट कार्यालय को अवगत कराया जाएगा। क्या नाम है बेटा आपका? शिवानी। कितने में पढ़ते हो बेटा? 3। सर पढ़ाने के लिए आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते हैं। कहाँ नाम बेटा आपको? एजन। कितने में पढ़ते हो? 4 में। सर आपको यहाँ पे स्कूल में आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं। आपके घर पे पढ़ाने के लिए सर जी आते हैं कि नहीं आते हैं? कहाँ के निवासी हैं? हमें तो दूसरे खेड़े के बार कहा था, वहाँ के भी बच्चे यहाँ पर आते हैं तो आप पढ़ने के लिए। अच्छा, तो स्कूल बंद रहता है कि? तो पूरे बंद ही रहते थे। तो आपके मोहल्ले में सर लोग जाते हैं, संपर्क करते हैं बच्चों से कि नहीं करते हैं? नहीं जाते हैं। मलगवा बसेड़ू खिया आगे हैं, पंचायत मोने खिया। यहाँ पे आपका स्कूल खुलता है कि नहीं खुलता है? जब से लॉकडाउन चालू हुआ, जब से स्कूल बंद है। तो गांव मोहल्ले में आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, संपर्क करने के लिए सर लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं, ट्यूशन कोचिंग जाते हैं सब। यहाँ पे सरकारी मास्टर नहीं आते हैं? कभी नहीं। नहीं, स्कूल भी खुलता है। आपकी स्कूल वे बंद रहती है कि चालू रहती है? मास्टर लोग नहीं आते यहाँ पे? आपके बच्चों को गांव में पढ़ाने के लिए, संपर्क करने के लिए मास्टर लोग आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रामेश्वर यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रामेश्वर जी, बताइए क्या है पूरा मामला? जी, जैसा कि मैं बता दूं कि शासकीय प्राथमिक शाला बसेड़ी खेड़ा जी जो हटा संकुल के अंतर्गत ये स्कूल आता है जी। जब मैं वहाँ के गांव में गया तो वहाँ पे देखा, तो वहाँ के गांव के लोगों से संपर्क किया। जैसा कि मैंने स्कूल में भी जाकर देखा तो स्कूल बंद पड़ी हुई थी जी। स्कूल में ताला लगा था, ना ही मास्टर लोग स्कूल में जाते हैं और ना ही बच्चों से वहाँ पे संपर्क किया जाता है। रामेश्वर जी, कब से आदेश दिए गए थे स्कूल खोलने के लिए? जी, अभी 2 माह हो चुके हैं। 2 माह से सरकार ने आदेश दिए थे कि आप स्कूल में जाएं, स्कूल में उपस्थिति दें और गांव में जाके बच्चों से संपर्क करें। बाकी भीड़ भाड़ न जोड़े, 4-4, 5-5 बच्चों करके संपर्क करें। उनके पर डे कार्यकाल जाके उनको कार्यकाल दें जिसमें बच्चों का भविष्य खराब ना हो। लेकिन ऐसा कुछ बसेड़ी गांव में देखने को नहीं मिल रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं विद्यालय? क्या कुछ आपको कारण पता चला है? शिक्षक इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं कि शिक्षक बिल्कुल एकदम भिक्षक ही बन चुके हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो नहीं इस तरीके को समझ पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल बिल्कुल जैसे कलाई का अड्डा बनती है, वो स्कूल उस गांव की कलाई का अड्डा बन चुकी है। जैसे कि देख सकते हैं फुटेज में और वीडियो में भी कि वहाँ पर डिस्पोजल और बाकी दारू के कुछ क्वार्टर भी वहाँ पे डले हुए हैं। जी जी। शिक्षकों पर अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई है? यही सोचने वाली बात है। जब भी संकुल प्राचार्य एसडी
हटा से मैंने बात की और संकुल में पहुंचा तो उनको अवगत कराया, उनसे पूछा कि सर के संकुल के अंतर्गत इतनी लापरवाही क्यों हो रही है। ऐसा ही मामला एक पहले हेमलान पंचायत कोड़ियाला गांव का भी आया था। तो मैंने सर से पूछा तो उन्होंने बोला कि उनकी एक माह की वेतन रोक दी जाएगी और गांव में जाकर लोगों से संपर्क करके पूछ के और उनके ऊपर कई कार्रवाई नोटिस जारी किए जाएंगे। क्या जब वहाँ पर मीडिया पहुँचती है, जब मीडिया उस चीज को उजागर करती है, तभी इस चीजों को उजागर क्यों किया जाता है? क्यों नहीं संकुल प्राचार्य स्कूलों में जा रहे हैं? क्यों नहीं उन मास्टरों के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है? क्यों नहीं मास्टर स्कूलों में पहुँच रहे हैं? किसकी ये लापरवाही है, किसकी ये जिम्मेवारी है? जी, क्या आपके तरफ से कोई जानकारी इसके लिए इकट्ठी की गई? क्या आपने इसके लिए इनके खिलाफ कोई शिकायत कहीं दर्ज कराई है? जी, शिकायत संकुल जैसे ही गांव में मैं पहुंचा तो गांव के लोगों, ग्रामीण लोगों ने बताया। अब मैंने भी वहां पे वीडियो बनाए और देखा, गांव के लोगों से पूछा, संकुल प्राचार्य जी से बात की तो बस प्राचार्य जी ने यही आश्वासन दिया कि उन लोगों की एक माह की वेतन रोक दी जाएगी और उन लोगों के ऊपर गाँव में जाके जांच करके उनके ऊपर नोटिस जारी किए जाएंगे। तो कब नोटिस जारी किए जाएंगे, कब उनकी माह की वेतन रोकी जाएगी? ऐसा क्यों बोलते हैं? उनके ऊपर क्यों नहीं ठोस कदम लिए जाते हैं? क्यों नहीं ऐसे मास्टरों को निलंबित किया जाता है? उनको सस्पेंड क्यों नहीं करते? क्यों? बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ अगर इस तरह खिलवाड़ होगा तो हमारा देश कितना पीछे चला जाएगा। इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? जी रामेश्वर जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे साथ ग्रामीण इमरत लोधी जी भी मौजूद हैं। आप बताइए कि क्या स्थिति है इस वक्त ग्राम की? ये है सर, कहते स्कूल कभी लगती नहीं, कभी मास्टर नहीं आता जी, कभी नहीं आ रहा। कभी जो 6 माह का गंदा भी होती तो लड़े गेहूँ में लगेगी, लड़े 14 किलो मिलेगी, जो नहीं मिलता है कभी तमो की तरफ से। तो क्या ग्राम वासियों ने अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाई है? मतलब शिकायत नहीं की अभी तक किसी ने? क्यों नहीं की है अब तक? कोई शिकायत जब तक दर्ज नहीं होगी कार्रवाई कैसे की जाएगी? अब हटा संकुल में तक हो जाती शिकायत, हटा संकुल से कहूँ जाती नहीं है शिकायत। तो मतलब अभी बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं, स्कूल में बच्चे नहीं दाखिल हो रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, कहूँ नहीं जा रहे हैं, सीधे घर खेल रहा घूम रहा है। मतलब शिक्षक भी बच्चों की जानकारी लेने नहीं आते हैं, बिल्कुल भी कोई शिक्षकों का और बच्चों का कोई संपर्क नहीं है। जी। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इमरत जी। जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इमरत जी। तो ये हमारे संवाददाता रामेश्वर यादव जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि गांव की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। शिक्षक और बच्चों के बीच कोई संपर्क नहीं है, शिक्षक अभी भी विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं और इनके खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं की जा रही है। भांडेर में कलेक्टर संजय कुमार के निर्देश के पालन में शासन की महत्वपूर्ण योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए ग्राम पंचायत सेंथरी, अहरोनी, नोगमा, रिछोरा, उड़ीना, कमलापुरी, बरका सहित 17 ग्राम पंचायत में कैंप लगाया गया, जिसमें निरीक्षण के लिए ऑफिसर सिंह गुर्जर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत भांडेर, ग्राम पंचायत बरका, उड़ीना पहुंचे। वहीं ग्रामवासियों को आयुष्मान कार्ड के लाभ के बारे में जानकारी दी और अधिक से अधिक पात्र हितग्राही इस कार्ड को बनवाएं, इसके लिए लोगों को प्रेरित किया गया और समस्त अमले को निर्देश दिए कि 4 दिन तक क्रमिक रूप से चलने वाले इस मुहिम के तहत सभी के कार्ड बनवाए जाएं। इस मौके पर कलेक्टर द्वारा कोरोना की जानकारी देते हुए मास्क भी वितरित किए गए। बिजावर के किशनगढ़ मार्ग पर रायपुरा घाट के पास साप्ताहिक बाजार करने जा रहे महिंद्रा पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि पिकअप में आधा दर्जन से ज्यादा सवार घायल हो गए हैं, जिसमें से 3 लोगों को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। बाकी बचे घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किशनगढ़ में किया जा रहा है। आपको बता दें, ये महिंद्रा पिकअप वाहन ग्राम मरियादों से ग्राम कुपी में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार में सब्जी का व्यापार करने वाले लोगों को ले जाती है, लेकिन रास्ते में ही गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाने से गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। कुपी जा रही थी। कुपी में क्या रहता आज बाजार है। अच्छा, और इसमें कितने लोग थे? इसमें 11 लोग थे। हादसा कैसे हो गया जी? गाड़ी आ रही थी। अच्छा, और फिर वहाँ तो स्लो थी गाड़ी, फिर पता नहीं कैसे भाई पलट गई। अच्छा, आप लोग बैठी थी इसमें ना? हम लोग इसमें सब लोग बैठे थे। आप लोग कहाँ पीछे बैठी थी ना? हाँ।
और इसमें घायल कौन ज़्यादा है? घायल है सरोज। सरोज आगे आगे सरोज है घायल। अच्छा। और कमलेश है घायल। राजगढ़ में अवैध आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने और अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं। वहीं निर्देशों के पालन कर थाना कुरावर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने नाईहेड़ी रोड पर घेराबंदी कर जुआरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से ताश के पत्ते और करीब 12,000 रुपए भी बरामद किए गए। बड़वानी शहर में कलेक्टर के निर्देशन पर लगातार अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई जा रही है। इसी अभियान के तहत शासन ने कुक्षी बाईपास पर स्थित जैन श्री समेत 4 सीजन होटल पर बुलडोजर चलवाया। सूचना के अनुसार होटल संचालक दिलीप चिप्पड़ के 8 से 9,000 वर्ग फीट अतिक्रमण को तोड़ा गया है और वहीं अतिक्रमण तोड़ने का खर्च भी होटल संचालक से ही वसूला गया। उधर एसडीएम ने बताया कि शासकीय भूमि का बाजार मूल्य 4 करोड़ के लगभग आंका गया है। होटल 4 सीजन द्वारा अतिक्रमण को लेकर शिकायत की गई थी, जिसकी कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जांच की गई। जांच उपरांत पाया गया कि लगभग 7 से 8 हज़ार वर्ग फीट पर अनाधिकृत रूप से निर्माण किया हुआ था, जिसकी बाजार वैल्यू लगभग 4 करोड़ होती है। जांच उपरांत उसको हटाया जा रहा है। सर इसका वाहन भी जो होगा सरकारी जो होगा? हाँ, इसका संबंधित जिसने अतिक्रमण किया है होटल 4 सीजन वाले, वही उसका वहन करेंगे। सर अतिक्रमण मुहिम की तरफ और भी कोई लोग आए? शहर में ऐसी और भी शिकायतें मिली हुई है, जहां भी बड़े स्तर पर सरकारी भूमि पर या अन्य प्रकार के माफियाओं ने कोई अवैधानिक कृत्य किए हुए या कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की जांच कर रहे हैं और जांच उपरांत उन पर कार्रवाई की जाएगी। टीकमगढ़ जिले की खड़गापुर नगर पालिका के अंतर्गत रहने वाले युवक 2 साल से अपनी विकलांगता पेंशन लेने के लिए नगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के सिर में चू तक नहीं दिखी है। वहीं युवक का कहना है कि मैं आवेदन भी दे चुका हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार योजनाएं तो चला रही है और विकलांगों को पेंशन भी दे रही है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से पेंशन नहीं मिल रही है और हमेशा निराशा ही हाथ लगी है। आपको बता दें कि आवेदक के पास विकलांग सर्टिफिकेट भी है। कम से कम 2 साल हो गए हमें। 2 साल से नगर पालिका हमने सबका चुका कर दे रहे, लेकिन भाई कोई सुनाई नहीं हो गई। कहाँ कौन सी नगर पालिका लगती है? खड़गापुर नगर पालिका 7 वार्ड के रहने वाले हैं। सीएमओ के साथ पास गए हैं आप? हाँ, पूरे कागज थे हमने नगर पालिका। क्या कहा उन्होंने? भी कागज तो ले ले, लेकिन आज लोग काम नहीं हुआ। आपका विकलांग का सर्टिफिकेट है, उससे कोई लाभ मिला है आपको? कुछ नहीं मिला। नगर निगम में अब प्रॉपर्टी का नामांतरण ऑनलाइन होगा। आवेदन करने के 20 दिन के अंदर नामांतरण के आदेश की कॉपी डाउनलोड की जा सकेगी। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के बाद लोगों को नगर निगम में टैक्स जमा करने के लिए नामांतरण कराने का प्रावधान है, लेकिन पिछले 4 महीने में हुई 14,000 रजिस्ट्री की जांच में पता चला कि सिर्फ 1,000 लोगों ने ही निगम में नामांतरण कराया है। इस वजह से व्यवस्था ऑनलाइन की गई है। इधर नगर निगम कमिश्नर ने कहा है कि अब नागरिक पोर्टल के माध्यम से नामांतरण के लिए भी सीधा आवेदन कर सकते हैं और राशि भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। किसी को वार्ड कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। नगर निगम भोपाल के द्वारा नागरिकों की सुविधा हेतु सुगम पोर्टल का प्रारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी नामांतरण होना है प्रॉपर्टी अंतरण के पश्चात क्रेता विक्रेता के माध्यम से सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो रजिस्ट्री किया गया है, नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स रजिस्टर में अद्यतन करने के लिए पोर्टल के माध्यम से सीधा काम हो सकता है। किसी को ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पोर्टल का एड्रेस है www.sugam.mp.gov.in। इसके माध्यम से जो क्रेता या विक्रेता है जो नामांतरण में करवाना चाह रहे हैं वो लोग सीधा आवेदन दे सकते हैं। और इसमें जो अभी तक वार्ड कार्यालय जाने की जरूरत पड़ती थी, वार्ड कार्यालय में जोनल कार्यालय में जो फिजिकल रूप से जो हार्ड कॉपी फाइल संधारित हो रहा था उसको बंद किया गया है। पूरा का पूरा जानकारी ऑनलाइन प्रदर्शित होगी और जैसा इश्तहार जारी करना, इश्तहार भी सब लोगों को मैंने सार्वजनिक रूप से दिखेगा। किसी को आपत्ति प्रस्तुत करना है वो आपत्ति भी मतलब सार्वजनिक रूप से सबको दिखेगा और मैंने वो आपत्ति मैंने वार्ड कार्यालय को भी आपत्तिकर्ता को भी दिखेगा। सुसनेर में डाक बंगला रोड पर जल संसाधन विभाग परिसर में स्थित श्री मनका मनेश्वर महादेव मंदिर से दान पात्र चोरी हो गया है। इसकी जानकारी लगने पर श्री मनका मनेश्वर सेवा मंडल समिति के द्वारा एक लिखित आवेदन के जरिए जल संसाधन विभाग के जिम्मेदारों को अवगत कराया गया और साथ ही पुलिस थाने में भी संबंध में लिखित आवेदन सब इंस्पेक्टर आलोक परेटिया को दिया गया है। मंदिर समिति ने दान पात्र चोरी करने वाले अज्ञात चोरों को पकड़ने और नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। नमस्कार।